हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक इन द इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े पैराग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कि जो भी हिंदी पैराग्राफ है वो मैंने इधर पर ले लिया है। हम यहाँ से देख देख के उसको ट्रांसलेट करेंगे और इसकी जो पूरा पैराग्राफ जो बहुत सारे मैंने लिख के रखा हो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है आपको मैं दिखाई दे रहा होगा, मैं घर आ रहा था। तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं घर आ रहा था। आई वॉज, मैं था, वॉज मतलब था, आई वॉज मैं था, कम कम मतलब आना, आई वॉज तो ये आ रहा है, कंटिन्यूअस है, कमिंग यही नहीं आएगा, आई वॉज कमिंग टू होम, मैं घर आ रहा था। मैं रास्ते पर अपने दोस्त से मिला। मिलने को क्या बोलते, मीट, और मिला तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आई मतलब मैं, मिला, मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट। आई मेट विद माई फ्रेंड यानी मेरे दोस्त से मिला, या फिर टू माई फ्रेंड भी बोलता है। आई मेट टू माई फ्रेंड ऑन द वे यानी रास्ते पर ना, तो ऑन द वे मैं रास्ते पर अपने दोस्त से मिला। उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे क्या कहा, कुछ भी कहो, उसे क्या करना है, उसने कहा, किसी चीज को कुछ कहा मतलब उसको बताया उसने, तो उसको टेल मतलब बताना होता है, उसको बताया मतलब बता चुका, तो उसका सेकंड फॉर्म यूज होगा ही टोल्ड मी, जैसा कि हमने देखे हैं पहले, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। तुम बीमार थे, ये पास्ट टेंस है, तो क्या होगा, यू, तुम थे के लिए क्या इस्तेमाल होता है, यू के साथ, यू का पास्ट टेंस यू वेर, हमने पहले टेबल में देखे थे, यू वेर तुम थे, इल, यू वेर इल तुम बीमार थे, इल मतलब बीमार। ये सब आप याद रखना, भूलना नहीं। इल मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो आते हैं, इससे सबसे हमारी इंग्लिश और भी ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। तुम्हें बुखार था, अब इसको कैसे बनाएंगे, यू, तुम्हें था यानी तुम्हारे पास था, तुम्हें था, दो मीनिंग होता है ना, यू हैड पास्ट टेंस है, यू हैड, तुम्हें था, क्या बुखार को क्या बोलते हैं हम, फेवर, FEVER, यू हैड फेवर, तुम्हें बुखार था। तो इस तरीके से बोलेंगे, यू हैड फेवर, तुम्हें बुखार था। तुम डॉक्टर के पास जाओ, इसको किस तरह से बनाएंगे, यू गो टू डॉक्टर, मतलब तुम डॉक्टर के पास जाओ। ये डॉक्टर मेरा दोस्त है, ये को क्या बोलते हैं, दिस डॉक्टर, हाँ मेरा दोस्त को क्या बोलेंगे, इज माई फ्रेंड, दिस डॉक्टर इज माई फ्रेंड, ये डॉक्टर मेरा दोस्त है। वो तुम्हें दवाइयाँ देगा, इसको किस तरह से बनाएंगे, ही विल, वो मुझे देगा, कोई चीज़ देगा तो मतलब फ्यूचर टेंस बना, ही विल गिव, वो देगा, ही विल गिव यू, वो तुम्हें क्या देगा, ही विल गिव यू, वो तुम्हें देगा दवाइयाँ, ही विल गिव यू मेडिसिन्स, CINES, ही विल गिव यू मेडिसिन्स, वो तुम्हें दवाइयाँ देगा। ये अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा डॉक्टर है, तो वो अच्छा डॉक्टर को किस तरह लिखेंगे, ही इज, वो है, अ गुड डॉक्टर, ही इज अ गुड डॉक्टर, ही वो अच्छा डॉक्टर है। अभी आगे देखते हैं। उसके पास एक अस्पताल है, तो उसके पास यानी उसके पास एक अस्पताल है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ही हैज, ही के साथ हैज आएगा, है नहीं आएगा, ही हैज अ हॉस्पिटल, ही हैज अ हॉस्पिटल, उसके पास एक अस्पताल है। ये अस्पताल नजदीक है, दिस हॉस्पिटल, नजदीक को क्या बोलते, नियर, इज नियर, ये अस्पताल नजदीक है। तुम वहां जाओ, मैं वहां रहूंगा, ये दो सेंटेंस मैंने ले लिए। यू गो, तुम जाओ, कहाँ जाओ, वहां, यू गो देयर, तुम वहां जाओ, मैं वहां रहूंगा। आई विल बी, देखिए कुछ करना भी हो, रहना हो, बनना हो, इसके लिए विल बी का बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, आप इसको ध्यान में रखिए। मैं वहां रहूंगा, आई विल बी देयर मतलब मैं वहां हूंगा या मैं वहां रहूंगा, एक ही मतलब हुआ, मैं वहां रहूंगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो इसका देखिए किस तरह से बनेगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव, मैं दूंगा, क्या दूंगा, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव, मैं दूंगा, तुम्हें दूंगा, आई विल गिव यू मतलब मैं तुम्हें दूंगा, क्या दूंगा, मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। क्योंकि को क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्योंकि लिखेंगे, बिकॉज तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास को क्या बोलेंगे, यू हैव,
यानी तुम्हारे पास नहीं है। यू हैव तुम्हारे पास है, प्रेजेंट टेंस है ना, तुम्हारे पास है। नो यू हैव नो तुम्हारे पास नहीं है। मनी यू हैव नो मनी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों एक और पैराग्राफ है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे, पर वो बुक में बार बार इधर उधर करने जम नहीं रहा है, तो मैं उसको पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट करता हूँ। वहाँ पे अपने माइंड में सोचिए उसका क्या आंसर है, और उस तरीके से हम आंसर करेंगे। जब आपको इसकी डिस्क्रिप्शन से आप जब ये डाउनलोड करना, खुद से आप देख देख कर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। इसमें पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे घर गया। आप लोग सोचिए इसका क्या आंसर होगा। मैं तुम्हारे घर गया, मैं को क्या बोलेंगे, आई, वो जाना। देखिए यहाँ पे घर गया मतलब ये जा चुका है, पास्ट टेंस हो गया ना। तो आई वेंट, गो का जाना को क्या बोलते हैं, गो। उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। आई वेंट टू योर होम, आई वेंट टू योर होम। मैं तुम्हारे घर गया, तुम घर पर नहीं थे, तो तुमको क्या बोलेंगे, यू, तुम थे। यहाँ पे फिर अच्छा देखने को मिला है, यू वेयर, वॉज नहीं आता, यू वेयर नॉट एट होम, तुम घर पर नहीं थे। मैं तुम्हारे भाई से मिला, ये सेंटेंस है, मैं तुम्हारे भाई से मिला। आई मेट यानी मैं मिला, आई मीट का सेकंड फॉर्म मेट, आई मेट मैं मिला। टू योर ब्रदर, विद योर ब्रदर, विद लगाते हैं, टू लगाओ, विद योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से मिला। वो ऑफिस जा रहा था, अभी अगला सेंटेंस है, वो ऑफिस जा रहा था। तो ही, वो जा रहा था, पास्ट टेंस है, तो ही वॉज, वो था, जा रहा, तो जाने को क्या बोलते, गो। जा रहा तो कंटिन्यूअस फॉर्म में, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस लिख देंगे, ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा था। वो बोला तुम कल आओगे, वो बोला तुम कल आओगे। ही सैड यानी उसने कहा या बोला। ही सैड तुम कल, सैड मतलब कहा, से मतलब कहना होता है, कहना। और सैड का इसका सेकंड फॉर्म क्या है, सैड, सैड मतलब कहा। ही सैड यू विल, तुम कल आओगे, यू विल कम यानी तुम आओगे, कभी आओगे, कल। यू विल कम टुमारो, तुम कल आओगे, ऐसा उसने कहा। तुम पुणे गए थे, यू वेंट, तुम कहाँ गए थे, यू वेंट पुणे, तुम पुणे गए थे। तुम 2 दिन बाद आए, यू कैम, यू तुम 2 दिन बाद आए, यानी यू कैम मतलब तुम आए। यू कैम मतलब का मतलब आना, कैम मतलब आ गया। यू कैम आफ्टर 2 days, आफ्टर यानी बाद में, बाद 2 days यानी 2 दिन। यू कैम तुम आए, आफ्टर बाद, 2 दिन बाद। तुम्हारे भाई ने मेरा काम किया, तुम्हारे भाई ने मेरा काम किया। इसको बनाते देखते कैसा बनता है, आप लोग भी सोचो कैसा बनेगा। योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई डिड, डिड डू मतलब करना, डिड मतलब किया, डू मतलब करना, डिड मतलब क्या। योर ब्रदर डिड माई वर्क, माई वर्क यानी मेरा काम, वर्क मतलब काम। योर ब्रदर डिड किया मेरा काम, तुम्हारे भाई ने मेरा काम किया। वो हम पुलिस स्टेशन गए, वी गए मतलब जा चुके, तो वेंट, गो का सेकंड फॉर्म। वी वेंट टू पुलिस स्टेशन, वी वेंट टू पुलिस स्टेशन। पुलिस ऑफिसर उसका दोस्त था, ये अगला सेंटेंस है। पुलिस ऑफिसर क्या था, उसका दोस्त था, तो ये पास्ट टेंस है। वॉज तो हम क्या लिखेंगे, पुलिस ऑफिसर वॉज उसका दोस्त था ना, हिज फ्रेंड, पुलिस ऑफिसर उसका दोस्त था। तो फिर अगला है, उसने मुझे मदद किया, अगला सेंटेंस। ही मदद किया, तो मदद करने को क्या बोलते हैं, हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना। तो मदद किया तो उसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। ही हेल्प्ड, उसका सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड। ही हेल्प्ड मी, उसने मुझे मदद किया। तुम मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, तुम मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, अगला सेंटेंस ये है। यू टेल यानी तुम बताओ। यू टेल मी तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, तो तुम्हारे को क्या बोलते, योर प्रॉब्लम, तुम मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ। हम तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझाएंगे, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझाएंगे, तो हमको लिए क्या लगेगा, वी सुलझाएंगे, तो वी विल यानी फ्यूचर टेंस है। वी विल सॉल्व, सॉल्व मतलब सुलझाएंगे, सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम,
वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझाएंगे। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ था, हमने इसको अच्छे से किया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके उसको अच्छे से सब कुछ करो, जितना पैराग्राफ उसको ट्रांसलेट करो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय।